नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सच में ये मंत्र हमारे लिए बहुत बड़ा जीवन दान देने वाला वो एक ऐसा साथी है कि आप अगर इसको अपनी सॉल से अंदर, मन के अंदर ही आप इसका सिमरन शुरू कर देते हो तो आप सोच नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते ये आपके जीवन को कितने अच्छे रास्ते पर और किस तरीके से बाधाओं से बचाता हुआ चलता चला जाता है। और ये साक्षात हमारे गुरु जी का ही एक ऐसा स्वरूप बनता है हमारे अंदर जो जिसे हम फील करते हैं। तो शुक्राना है हमारे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि वो इतने प्यारे प्यारे दर्शन हमें देते हैं। इतना सिंपल सा एक तरीका हमें बताया है कि हम कैसे अपने भगवान से जुड़ सकते हैं। हमारा भगवान हमसे चाहता क्या है संगत जी? कुछ भी नहीं। सिर्फ वो यही चाहते हैं कि अगर मैंने आपको कोई रास्ता दिखाया है तो उस पर चलो, लेकिन सच्चे मन से। फॉर्मेलिटी मत करो। जो दिल से जो आपके भाव निकलते हैं अपने भगवान के लिए, जो आपके मन में अगर शंकाएं हैं तो उन शंकाओं को भी मिटाने का काम तो खैर भगवान जी खुद ही कर देते हैं। हमारे महाशिव बहुत प्यारे हैं। वो इतने अच्छे प्रैक्टिकल कर देते हैं, पल पल में प्रैक्टिकल कर देते हैं कि हम लोग ये सोच ही नहीं सकते कि हम इस लेसन को हमारी लाइफ में कभी ले सकते थे या हमें मिलने वाला था। ये सब उस साक्षात हमारे प्रभु की कृपा है जो हमें हमारे जो मन में जो अलग अलग तरह के जो सवाल उठते हैं या फिर हम जो भी सोचते हैं उसको रास्ता दिखाने की दिशा और एक रोशनी जो हमें दिखाई देने लगती है, वो हमारी भगवान की कृपा है बहुत प्यारी। और उसको तो हम कभी भी किसी भी वक्त आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक ऐसी शक्ति है जो अपना एक अलग ही दर्शन हमें देती है, हमें इतना प्यारा दर्शन देती है। हमें नहीं पता हमें कब हमारे महाराज के दर्शन होंगे। अभी 2 दिन पहले मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत लक्की मानती हूँ, क्योंकि आपके पास धन दौलत रुपया पैसा हो ना हो, लेकिन अगर एक गुरु आपके जीवन में आपका हाथ पकड़ लेता है ना, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो किस तरीके से हमें कहाँ से कैसे निकाल के ले जाते हैं कोई मैटर ही नहीं करता। कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल है ही नहीं। सच में मैं इस चीज़ में अपने आप को इतना लकी मानती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मेरे भगवान, मेरे महाशिव जो जिस भगवान को पाने के लिए लोग दर दर भटकते हैं, सच में भटकते हैं। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। देखो यहाँ ये करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो एक इतना प्यारा साक्षात मेरा महाशिव, जिसको मैं पता नहीं कितने जन्मों से जानती थी या इस जन्म में जब से भी उसने सिमरन करवाया और मुझे खुद अपने पास बुलवाया। मुझे बचपन से उनकी ब्लेसिंग्स कॉन्टिन्यूसली मिलती रही। ये उनकी कृपा ही तो है, जो कृपा हम लोग समझने में पता नहीं कितना वक्त ले लेते हैं, लेकिन अगर वो हमें कुछ समझाना चाहे तो उसमें पल भी नहीं लगता। ये हमारे जो भी कर्मास हैं, जिसको
हम नहीं जानते हमारा पहले क्या था कर्मा, और इस लाइफ में क्या है। अनकहे अनदेखे पता नहीं कितने कर्मास होंगे जिसका हम लोग कभी ये नहीं सोच सकते थे कि हमने क्या किया और क्या हमें करना है। एक सीधा साधा जीवन जो इंसान जीता चला जाता है, लेकिन पता नहीं कब उसकी किस्मत में, कहते हैं ना कि जीवन जब लाइफ आपकी करवट बदलती है तो वो एक ज़रिया हमारा भगवान ही है। पता नहीं किस रूप में कैसे हमारे सामने साक्षात विराजमान हो जाते हैं। मैं अभी 2-3 दिन पहले की ही बात बता रही हूँ। मॉर्निंग में जब भी मेरे महाराज मुझे उठाते हैं, जो भी वक्त मुझे वो देते हैं उन्हीं के ऊपर छोड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे तो उनका साथ अच्छा लगता है और वो मुझे उठाते हैं। उन्होंने सच में जब कोई संगत जुड़ जाती है ना संगत जी, तो हमारी जिम्मेदारी उनकी होती है और उन्हें जो जैसे कराना है वो करा देते हैं। और सच में इतना प्यारा एहसास वो कराते हैं हमें पल पल, जिसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप अनदेखा नहीं कर सकते, सच में नहीं कर सकते। और देखो और सच में अभी 2 या 3 दिन ही हुए होंगे जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दर्शन दिए। बहुत प्यारा रूप था। मुझे उनके दर्शन हुए। उनकी येलो ऑरेंज सी कोई टी शर्ट थी जो उन्होंने वेयर की थी और नीचे ब्लैक पैंट थी, और उन्होंने अपने सिंहासन पर जैसे बैठे हुए थे और स्माइल थी बहुत प्यारी सी चेहरे पर, और हम मुझे देख रहे थे। लेकिन कुछ तो वो बताना चाह रहे थे, लेकिन जो उनके चेहरे पर तेज था संगत जी, सच में मेरे महाराज की कृपा। ओहो क्या दर्शन मिले। पता नहीं कौन से कर्मों से या कौन से कष्टों से बचाने के लिए हमारे गुरुजी हमें दर्शन देते हैं। कुछ तो वो बताते हैं, क्योंकि वो दर्शन उनके किसी कारण से ही होते हैं। उन्हें पता है कि हमें कब उनकी ज़रूरत है और कब उनकी कृपा हमें बहुत 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 भर के चाहिए होती है। सच में मन में भाव तो बहुत उमड़ते हैं, बट ये है कि देखो संगत जी, हम अपने आप को कितना भी सोच लें कि गुरुजी आपने मुझे ये सत्संग दिया, और देखो पहले आपने, पता है हम कभी कभी क्या करते हैं, हम कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर यही चलता है कि आपने पहले ये सत्संग बख्शा था तो उससे जो भी सेवा वो देते हैं उसका आंसर ढूंढते हैं। कुछ हमारे साथ होता है तो उसका आंसर ढूंढते हैं, और कई बार क्या होता है कड़ियाँ इतनी जुड़ती चली जाती हैं संगत जी कि उन कड़ियों का कई बार हम सोचते हैं अच्छा तो ये मतलब था, लेकिन उसके भी आगे कुछ हो सकता है। हम लोग कभी भी एक जगह खड़े होकर ये नहीं बोल सकते थे, ना ही बोल सकते हैं कि देखो उस टाइम ये हुआ था तो उसका आंसर आज हमें मिल गया। ये बहुत लंबी कड़ियाँ होती हैं जिनको हम जोड़ना तो चाहते हैं पर जुड़ ही नहीं पाती। एक के बाद एक हम सोचते हैं ठीक है ये हो गया तो उसका आंसर ये था, गुरुजी आपने आंसर दे दिया, लेकिन उससे रिलेटेड एक अंश या एक कड़ी और होती है। जैसे कोई चेन होगी या कोई ऐसी चीज़ बनी होगी जिसमें बहुत सारे कड़ियाँ जुड़ती हैं, तब जाके एक पूरी माला बनती है। तो उसी तरीके से हमारा जीवन है। पता नहीं हमारे जीवन में कर्मास को बैलेंस करने के लिए हमारे महाराज को कितनी कड़ियाँ जोड़नी पड़ रही हैं, और सच में ऐसे छोटे छोटे सत्संग बहुत सारे हो जाते हैं।
और बहुत सारे मिरेकल्स भी हमारे जीवन में होने लगते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि पहले अपने ही सत्संग में शेयर किया था कि मैं जब बड़े मंदिर गई थी तो बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान बारिश, और सच में ये पॉइंट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। हम वहाँ पर बड़े मंदिर में लाइन में खड़े थे, बहुत टाइम था कि इतनी तेज़ बारिश, इतने आंधी तूफ़ान की हम लोग सोच ही नहीं सकते। और हम वहाँ पर फंसे थे जहाँ पर हमें गिलास के अंदर जल प्रसाद दिया जाता है, और एंट्रेंस पे जोड़ा घर से आगे जाके वहाँ पर हम लोग गए, खड़े रहे। मतलब इतना हम फंस के खड़े थे लोग कि आप इमेजिन करो, हम अगर मुड़ना चाहें तो मुड़ नहीं सकते। इतनी ज़्यादा संगत थी, हम सारे के सारे, बहुत सारी संगत थी उस टाइम जो वहाँ पर खड़ी थी। और उतने से एरिया में, और उस एरिया में मैंने शायद आपसे शेयर भी किया था कि उस जगह इतना तेज़ तूफ़ान था ना, बाहर इतना तेज़ तूफ़ान, बिजली चमक रही थी, ओले पड़ रहे थे, इतनी तेज़ बारिश, और इतनी भीड़ में भी मैं सेंटर में थी, कोई ये नहीं कि साइड पे कहीं खड़ी थी। अचानक से सैटरडे का दिन था वो, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं जहाँ खड़ी हूँ मेरे पैरों पे कोई बच्चे का हाथ है या कुछ। मुझे लगा सडनली कि ज़रूर कोई छोटा बच्चा है जो कि मतलब उससे मेरे पैरों को टच हुआ। तो मैंने सोचा कहीं ये फंस ना गया हो। मैंने देखा थोड़ा नीचे की साइड, तो आप इमेजिन करोगे मेरे पैरों के ऊपर से ब्लैक कलर का इतना बड़ा डॉग निकल के गया। और मैं हैरान हो गई कि इतने इसमें भी ये कहाँ से आ गया। ये पूरा सत्संग मैंने लास्ट अपने सत्संग में शेयर किया है। इससे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये तो एक पहली कड़ी थी, और इसके बाद कितनी जुड़ती चली जा रही है। मैं सोचती हूँ मेरा आंसर हो गया, लेकिन नहीं होता। अब तक उसका पता नहीं आगे तक कितनी कड़ियाँ जुड़ेंगी, ये हमारे महाराज जी जानते हैं। और जितने भी सत्संग हमारे गुरुजी हमारे जीवन में देते हैं वो किसी ना किसी रूप में किसी तरीके से जुड़े होते हैं। जब हम वहाँ से आगे जाते हैं तो भी मेरा तो ज़रूर टेस्ट था, और किसी का मुझे पता नहीं कि किस तरीके से सेवादार संगत को बोल रहे थे कि जो जाना चाहता है जाओ दर्शन के लिए, आप जा सकते हो बारिश हल्की होने पर, कि आप जाना चाहते हो तो जाओ। वो भी इसलिए उन्होंने बोला था क्योंकि कुछ संगत फोर्स कर रही थी कि नहीं हमें जाना है, हमें जाना है। तो मेरे मन में एक आंसर आ रहा था कि गुरुजी जिस वक्त आप हुक्म दोगे उसी वक्त मैं यहाँ से हिलूँगी। पता नहीं मैं अगर इस जगह यहाँ तेरे बड़े मंदिर में खड़ी हूँ और यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, तो पता नहीं मुझे मेरे जीवन के किस तूफ़ान से आप बचा रहे हो। और जिस वक्त आप बोलोगे उसी वक्त मैं यहाँ से हिलूँगी, नहीं तो मैं यहीं खड़ी हूँ, चाहे आप मुझे रात के 2-3 घंटे तक ऐसे ही खड़ा करके रखो। और ये जो थॉट थे, जो भी मन में विचार चल रहे थे, जो मन में भाव चल रहे थे, वो मैं 1 to 1 अपने गुरुजी महाराज से कर रही थी। उस टाइम कुछ संगत जब फोर्स कर रही थी तो सेवादारों ने बोला ठीक है आप चले जाओ, लेकिन आपको वहाँ शायद जैसे भी दर्शन मिले आप आगे जाओ, नहीं रुक रहे तो। फिर अचानक से 2-3 मिनट के अंदर बारिश कम हो जाती है। फिर सेवादार बोलते हैं कि जो संगत जाना चाहती है यहाँ से जा सकती है, और चले गए। लेकिन हमें बार बार निर्देश मिल रहा था कि आप प्लीज़ सब संगत लाइन में रहें। इसका मतलब गुरुजी का आदेश नहीं था कि हम लोग वहाँ से जाएं। तो मन में यही था कि कोई बात नहीं गुरुजी, जो आपकी मर्ज़ी, जैसे करना चाह रहे हो, जब भी आप बोलोगे तभी हम यहाँ से हिलेंगे। सच में इतना भी मन में विचार चल ही रहा था कि 2 सेकंड के बाद ही उन सेवादार अंकल ने हमें इशारा करके बोला कि संगत जी बारिश बिल्कुल रुक चुकी है, आप जा सकते हैं। और सच में बारिश रुक गई। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बस हमें क्या सिखाया उस वक्त हमारे गुरुजी ने कहा आप नहीं जानते कि आपके जीवन के कितने बड़े तूफ़ान, कितनी बड़ी
प्रॉब्लम्स, कितनी बड़ी ऐसी चीज़ों को मैं तुम्हारे जीवन से बाहर निकालता हूँ, और तुम्हारे अंदर 2 मिनट का सब्र नहीं है कि आप वहाँ पर खड़े रह सको जो आपको आज्ञा मिली है। क्योंकि जो भी आज्ञा मिलती है वो हमारी भलाई के लिए ही होती है, और ये भलाई हमारे महाराज की एक कृपा है जो हमें मिल रही है। हो सकता है आपको उस टाइम लगे अरे हम तो फंस गए, हम तो यहाँ खड़े हैं। आप ये नहीं जानते उस वक्त वहाँ खड़े रहने से आपको क्या क्या मिल सकता है, और हम वहाँ से निकलते हैं। आपने कभी देखा है इतना सब कुछ हो जाने के बाद 2 मिनट के अंदर पूरा आसमान साफ, वहाँ पर इतने सुंदर तारे निकले हुए हैं जैसे कभी बारिश ही नहीं हुई थी, जैसे कभी कुछ तूफ़ान आया ही नहीं। इतना बड़ा तूफ़ान और इतनी ज़्यादा बारिश, घनघोर ओले पड़ रहे हैं, आंधी तूफ़ान ये सब, और उसके बाद 2 मिनट के अंदर जब हम बाहर जाते हैं बादल का कोई नामो निशान नहीं, और वहाँ पे चांद तारे निकल रहे हैं। हम जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, मेरी संगत फ्रेंड कहती है देखो आसमान बिल्कुल साफ़ हो गया, ऊपर की तरफ देखा तो तारे निकले हुए थे। क्या बात है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये हमें एक लेसन देने के लिए होता है। हमारे भगवान हमें कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, हमें कितना सब्र करना पड़ सकता है। पता नहीं आपके जीवन में कितने तूफ़ान आने हैं और कितने तूफ़ानों से उन्होंने आपको बचाना है, लेकिन हमें सिर्फ़ एक चीज़ सिखाया है कि आप सब्र करना तो सीखो। सब्र, पेशेंस जितना रखोगे उतना आपका जीवन पटरी पर आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ें हम छोटी छोटी नहीं समझ पाते। इससे रिलेटेड एक कड़ी आपको और बताती हूँ। ये सब होने के बाद मन में बहुत उथल पुथल थी कि ये सब क्या था गुरुजी, क्योंकि पहली बार जीवन में ये सब देखा, लेकिन वो भी आपने मुझे अपनी शरण में रखा हुआ था और आपने किस तरीके से बचाया, ये उस महाराज की कृपा है। उसके बाद कभी एक ऐसा मौका आ जाता है कि उन्हीं के समाधि दिवस पर हम बड़े मंदिर में बहुत प्यारे दर्शन करते हैं, बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलती है, और उसके बाद जब हम वहाँ से निकलते हैं पता नहीं क्या क्या ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि हम एम्पायर स्टेट के बाहर खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटा खड़े हैं, और वो शाम का टाइम है। और पता नहीं क्यों किस तरीके से वहाँ पहुँचे, लेकिन हम लोग 5 संगत वहाँ पर पहुँचते हैं। हम नहीं जानते एक दूसरे को, वो भी मैंने पहले शेयर किया है, आप लोगों को बताया है कि कैसे हम वहाँ पहुँचे थे और क्या सब कुछ हुआ। वहाँ फंसे खड़े हैं और हम नहीं जानते कि वो संगत भी यहाँ पर है, और गुरुजी ने कैसे हम लोगों को मिलवाया और क्यों हमें एक दूसरे का ज़रिया बनाया। लेकिन हम लोगों का जो वक्त वहाँ पर निकलवाया, वो कोई कारण था कि हम वहाँ पर क्यों थे। कोई ऐसा औखा समय था जो हमारे जीवन से गुरुजी ने हटा दिया, लेकिन हमें अपनी छाँव में, अपनी शरण में रखा। भले ही हम उस मंदिर के बाहर खड़े थे, लेकिन था तो उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं की छत्र छाया में खड़े थे। तो ये उसकी बहुत बड़ी मेहर है। और जब हम वहाँ से आ रहे थे ना संगत जी, तो बिना कहे एक आंटी ने मेरे मन में क्वेश्चन था कि हम कैसे जाएं। बिना कहे उन्होंने मुझे ये आंसर कर दिया अपनी गाड़ी में बैठते हुए कि आप ना तो ऑटो पकड़े ना बस पकड़े, आप सीधा मेट्रो से जाएं। ये तो भगवान ही कर सकते हैं और ये उन्हीं की माया है। और ये सब करने के बाद मेरे मन में सिर्फ यही था कि गुरुजी कुछ तो है जो हमारे जीवन से आप निकाल कर बाहर फेंक रहे हो, हम नहीं जानते। और ना मैं पूछूंगी, ना मैं आपको परेशान करूंगी कि हम किसी चीज़ पे आपको कोई भी क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो आप जानते हो वो हम कभी समझ ही नहीं सकते। और जो ये आंधी तूफ़ान ये सब दिखाया, उसके बाद जो गुरुजी ने सत्संग सेवा बख्शी, उसमें जो हमने अपने गुरुजी को सजाया, जो पीछे डेकोरेशन मिली, आप यकीन मानोगे उसमें मुझे वो साफ़ आसमान सजाना था, दिखाना था। पीछे कितने सितारे, चांद तारे और कितना खुला नीला आसमान हम
हमने दिखाया, कितनी सुंदर डेकोरेशन की। हम लोग नहीं समझ सकते इन चीज़ों को, इन पहलुओं को। वो चीज़ जो गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में बख्शी, फिर अपनी सत्संग सेवा देकर उस सत्संग सेवा को इतने प्यार से, जिस तरीके से मुझे सेवा दी कि मैं गद्दी सजाऊं या वो सब करूं, और उसके बाद वो सब उन्होंने निकलवा दिया। तो कितनी बड़ी कृपा है उनकी। ये कृपा हम समझ थोड़े ही ना सकते हैं, ये हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये हमारे महाराज की कृपा है कि हम क्या करें और क्या ना करें, ये सब उन्हीं के हाथ में है। हम कभी उनकी कोई भी रहमत दी हुई समझ ही नहीं सकते। इसके बाद भी अगर दोबारा हम कभी बड़े मंदिर जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही गए संगत जी, और कितनी ज़बरदस्त बारिश थी, सेम उसी दिन की तरह, और मैं हैरान थी। और आप यकीन मानोगे, हम जो संगत वहाँ पर बैठी थी, मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, हम लोग सबके साथ मिलकर एसी बस में जाते हैं, लेकिन उस दिन बाय चांस पता नहीं गुरुजी ने क्यों कैब बुक करवाई, कैब से गए। और वहाँ पर जब हम बैठे हैं ना, और पहली बार बैठने का मौका मिला बेसमेंट में, और वहाँ जब हम बैठे हैं तो मेरा सत्संग भी करवा दिया। नई संगत थी मेरे साथ, उनके साथ। और जब मैंने ये डॉग वाला जो भी आपको शेयर किया है, मैं इसीलिए बताया दोबारा कि आप समझ सको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कभी कोई चीज़ कहीं ख़त्म नहीं होती। अगर गुरुजी हमारे जीवन में है तो कभी भी हमारे जीवन के सत्संग ऐसा नहीं हो सकता कि रुक जाएं, या हम उनसे कभी भी अपने आप को एक सेकंड भी दूर नहीं समझ सकते। सेम वही सत्संग मैंने शेयर किया, उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ था, क्योंकि उनमें से एक संगत मुझे बार बार ये बोल रही थी, मैं पहली बार देख रही हूँ कि बड़े मंदिर में इतनी तेज़ बारिश। अभी कुछ दिन पहले का ही इंसिडेंट है। और आप यकीन मानोगे, जहाँ मैंने ब्लैक डॉग वाला जो मेरे साथ हुआ, तभी मेरे पास आके सडनली, कहाँ से देखो मैं कहाँ बैठी हूँ और पीछे से एक डॉग आके बैठ जाता है। उसके बाद थोड़ी देर में एक दूसरा डॉग आके बैठ जाता है। मैं कहा वाह गुरुजी, शुक्राना, आपके जितने शुक्राने करें उतने कम है, क्योंकि जो नहीं हो सकता वो आप कर देते हो। वो एक की बजाय दो हो गए, मैंने कहा बाद में कभी 3 हो जाएंगे, जो आपकी मर्ज़ी, आपकी महिमा तो अपरंपार है। आपका हम लोग कुछ समझ सके ना 1% भी, तो वो कभी मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उसकी करनी हम कभी समझ ही नहीं सकते। उस महाराज की करनी कभी हम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि एक शब्द है ना गुरुजी का कि तेरा अंत नाही। सच में उनका अंत, उस शक्ति का कभी आप छोड़ ढूंढना चाहोगे तो आप कभी नहीं ढूंढ पाओगे। वो महाशिव, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि देखो ये हुआ है, आंसर भी मिलते हैं, दर्शन भी मिलते हैं, हम ये सोचें कि ये कड़ी से कड़ी मिल गई, देखो गुरुजी ने हमें ये बख्श दिया, लेकिन नहीं, ये सब उन्हीं की कृपा है। पता नहीं, हम समझ भी नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना है कि जब वो हमें कुछ विज़न कराते हैं, सिर्फ उन्होंने हमें ये बोला है कि तुम सिमरन करते चले जाओ, तुम मेरा नाम जप करो और सब्र करो, क्योंकि जो वो करेंगे ना हमारे लिए, वो सबसे बेहतर होगा, सबसे बेस्ट होगा। उनके जैसा कोई हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकता। ये हमारे महाराज जो हमें इतना प्यारा अपना सब कुछ, जो दिव्य शक्ति समझ लो, उनका दिव्य ज्ञान कह लो, या जो कुछ भी कह लो, हम जो नहीं सोच सकते ना, वो सब कुछ हमें दिखना भी शुरू हो जाता है। और हमारे जो विज़न्स होते हैं उसके थ्रू गुरुजी हमारे कितने कष्ट उतार देते हैं, और किस तरीके से हमें अपने साथ अपने चरणों में जगह दे देते हैं, ये हम नहीं समझ पाते। सच में उसकी कृपा तो कभी भी रुकती ही नहीं है, वो कॉन्टीन्यूसली हमारी तरफ आ रही है और हम पर इतना प्यार बरसा रही है। बस कमी है तो हमारे अंदर की, हम उसे सही से अपनी झोली नहीं भर पाते।
उसकी कृपा इतनी है, उसका प्यार इतना है, आशीर्वाद इतना मिलता है, ब्लेसिंग्स इतनी मिलती हैं कि कभी कभी जो भी वो चाहते हैं होता वही है। मर्ज़ी उनकी है, मेहर उनकी है, सत्संग उनके हैं, प्यार उनका है। जो उनकी मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी चलाए, हमारे हाथ में संगत जी कुछ भी नहीं है। एक पल, एक सेकंड भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये सब उनकी मर्ज़ी है, और उनकी मर्ज़ी है तो हम जिस रास्ते पर हमें वो चलाना चाह रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस पर चलते चले जाएं। उसकी कृपा है तो उसको हमें धीरे 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 समझना भी चाहिए कि जो गुरुजी हमें, हमारा भगवान हमें समझाने की कोशिश कर रहा है उसे समझें। बट सच में संगत जी, कभी आप ये सोचो ना कि अब हमें इसका आंसर मिल गया। और मेरे साथ तो ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि एक के बाद एक के बाद एक कड़ी, एक ही सत्संग से रिलेटेड कितने पहलू दिखते चले जाते हैं जो मेरा भगवान दिखा रहा है, लेकिन मन में सिर्फ वही बात रहती है कि गुरुजी कुछ भी हो जाए मुझे नहीं पता, लेकिन अपना साथ मत हमसे अलग करना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग हमारी कमी की वजह से हमारा भगवान हमसे कुछ दूरी बना सकता है, लेकिन नहीं, हमें वो करना ही नहीं है, वो गलती ही नहीं करनी। हमें हमारा भगवान चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे गुरुजी ने अपने वचनों में एक बात बोली थी। संगत जी, आप ध्यान से उनके वचन पढ़ना कि जब तुम 8 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हो ना, तो मैं वो सीढ़ी तुम्हारे पैरों के नीचे से खींच लेता हूँ। और सच में, और अगर वहाँ वापस उस पहली सीढ़ी पर तुम होते हो, तुम महसूस करोगे कि हम जहाँ से चले थे वहीं पर हैं। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर 1% भी ईगो, अहंकार, या तुम्हारे अंदर की मैं तुम्हें दिखी, तो फिर मैं तुम्हें नहीं मिल सकता। कल्याण वो करते हैं, उसमें कभी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन अगर हमें अपने भगवान का साथ चाहिए तो हमें अपने अंदर का अहंकार ख़त्म करना होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और ये वचन हमारे गुरुजी का बहुत ही ज़्यादा हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि हमें नीमा होके रहना है, हमें अहंकार नहीं रखना। आपके पास अगर कुछ आ रहा है, कुछ मिल रहा है, तो वो इसलिए आता है, मिलता है कि आप अपने अंदर की अच्छाई ख़त्म मत होने दो। अपने अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व लाओ कि आप कितनी बड़ी ऊंची जगह पहुंच जाओ, कितने बड़े पैसे कोई मायने ही नहीं रखता। आपकी अंतर आत्मा प्योर होनी चाहिए, लोगों के लिए सेवा भाव होना चाहिए, तभी वो चीज़ आपको सही रास्ते पर लेकर चल सकती है। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और हमारे महाराज जो भी हमें बख्शें उसको सर माथे पर रखें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। हम कल फिर गुरुजी के सत्संग में इसी तरीके से मिलेंगे संगत जी। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, और जितना भी उनको हम सिमरन कर सकें दिल से, सच्चे मान, जितना भी मान दे सकते हो, जितने मन से अच्छे भाव से आप उनको याद कर सकते हो, करना शुरू कर दो। आपका जीवन भी सफल होगा और रास्ते भी बनते चले जाएंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये शुक्राने ही हैं, ये मंत्र ही है जो हमें जीवन देता है। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।